किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं, आप सब मेरा भाषण भी सुन रहे हैं, लोगों से चर्चा भी सुन रहे हैं, और यही कारण है कि मैं तो पहली बार तिकोत में आया हूं, अनजान हूं। अनजान होने के बाद भी आप जो भरपूर आशीर्वाद मुझे दे रहे हो, प्यार मुझे दे रहे हो, समर्थन दे रहे हो और मेरे को वोट देने का मन बना रहे हो, मैं भी आपका, जैसे श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप की सेवा की थी, उसी तरह से जैसे आप अनजान लोग होकर भी मेरी मदद कर रहे हो, तो मैं भी श्रवण कुमार की तरह आपकी सेवा करने का मैं बड़ा मुद्दा जो जिस पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं एमएलए बन जाऊंगा तो भ्रष्टाचार को अंता की धरती से उखाड़ के फेंक दूंगा। कोई भी भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी, चाहे सिपाही से लेके एसपी या पटवारी से लेके कलेक्टर, कोई भी व्यक्ति अंता की धरती पर जो भी लोग हैं, उनसे किसी को अगर रिश्वत ली, किसी से गलत किया, तो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, भ्रष्टाचार को यहाँ से उखाड़ फेंकूंगा। आज हमारे किसानों की फसलें चौपट हो गई, बरसात की जितनी भी फसल थी, सोयाबीन, उड़द, धान, वो सब बर्बाद हो गई। अगर मैं एमएलए बना तो एमएलए बनने के बाद सबसे पहला काम करूंगा और वो काम होगा फसल बीमा का पैसा किसानों को दिलवाना। एक एक समस्या को दूर करूंगा। और मैंने कहा कि जिस तरह से आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हो, समर्थन दे रहे हो, सर्व समाज मुझे बेटा मानकर मेरे साथ खड़ा है, आपका बेटा बनकर आपकी सेवा करने का काम नरेश मीणा करेगा। ना जात देखूंगा, ना पात देखूंगा, ना धर्म देखूंगा, ना चेहरा देखूंगा, ना काम पूछूंगा। अगर कोई भी अनजान व्यक्ति भी जनता का, चाहे वो मुझे वोट दे या ना दे, क्योंकि वोट तो गुप्त होता है, क्या पता किसने दिया किसने नहीं दिया। लेकिन मैं तो जिस तरह से अभी मेरे लिए सारे लोग अनजान हैं, कोई भी मेरे दरवाजे पर आया, मेरे पास मदद करने के लिए मदद मांगने आएगा, तो नरेश मीणा बिना कुछ नाम पूछे उससे आते एक ही बात पूछेगा, भाई बता भाई तेरी समस्या क्या है, और उस समस्या को सोल्व करने का प्रयास नरेश मीणा करेगा। आपके तिकोत में शमशान घाट नहीं है, शमशान घाट नहीं है, रास्ता नहीं है। जितनी भी समस्या है आपकी और पूरी विधानसभा की, आज तो मैं नंगे पैर हूं, साल भर से, आज तो गाड़ी में बैठ के आया हूं, लेकिन आज तो मैं नंगे पैर गाड़ी में बैठ के आया हूं, लेकिन ये बजरंगबली गणेश जी का मंदिर के सामने हूं, नंगे पैर आपके बाद दरवाजे में फिर से आऊंगा और पैदल चल के आऊंगा, पूरी विधानसभा में घूमूंगा और गांव में घाट बिछा के आपसे समस्या पूछूंगा और वो रास्ता भी देखूंगा जो रास्ता बंद पड़ा है शमशान घाट का, और वहां तक भी बच जाऊंगा। और मेरे भाइयों, एक एक समस्या को लिखकर, एक एक समस्या को इकट्ठी कर और मैं प्रयास करूंगा कि अंत में 2.5 साल ही मुझे मिलेगा, केवल 2.5 साल मिलेगा, और 2.5 साल के लिए मैं मौका मांग रहा हूं, लेकिन 2.5 साल में ऐसी सेवा करूंगा, आपकी ऐसी मदद करने का प्रयास करूंगा कि अंता की जनता कह देगी कि अब तक हमने नेताओं को वोट दिया था, नेताओं को बनाया था, लेकिन पहली बार हमने नरेश बेटा को बनाया है और वो बेटा आज हमारे बीच में खड़ा है। तो तिकोत वालों, मेरी मदद करोगे, सारा गांव मदद करेगा। मेरा चुनाव चिन्ह क्या माता जी? आप इन माता बहनों को सबको चुनाव चिन्ह बता देना। 9 नंबर पे मेरा किसान का गन्ना है। किसान और गन्ना और किसानों के लिए मैं लड़ाई लड़ता हूँ, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ता हूँ। आपने वो भी देखा होगा, पिपलोदी में 7 बच्चे मर गए थे, उन गरीब बच्चों के लिए न्याय लड़ने के लिए मैं जेल जाने से नहीं डरा। 40 दिन जेल में रहा, 15 दिन मैंने अन्न का दाना पेट में नहीं जाने दिया, भूखा पड़ा रहा, लेकिन उस परिवार को मैंने 25 लाख रुपए दिए, एक एक जने को, एक एक जो बच्चे मरे 7, एक एक बच्चे के घर वालों को 25-25 लाख रुपए मैंने दिलवाए।
12-12 लाख सरकार से दिलवाए, 12-12 लाख सरकार से दिलवाए और 1 करोड़ रुपए जनता से इकट्ठा करके 13-13 लाख रुपए उन भील समाज के, दलित समाज के बच्चों को मैं दे के आया हूं। मैं देख रहा हूं किसान भाइयों, यहाँ पर कोई भी बिजली गिरने से मर जाता है, करंट से मर जाता है, सांप के काटने से मर जाता है, खेती करते हुए कोई भी व्यक्ति मरता है तो सरकार मुआवजा देती है। लेकिन मैंने तो जनता की धरती पर इस 12 जिले में आज दिन तक किसी को मुआवजे के लिए मुआवजा मिलते हुए नहीं देखा और ना कोई नेता किसी मुआवजे के लिए किसी की बात करते हुए देखा है। लेकिन मैं तो गरीबों का नेता हूं, जनता का, आप जनता का हूं, मेरे पास कोई नेता नहीं है। कांग्रेस बीजेपी के 40-40 स्टार तो पहले घूम रहे थे और आज 100 रोड लगा दिए, हर गांव में एमएलए को भेज रहे। लेकिन आपके यहाँ भी एमएलए डोलेंगे, मंत्री डोलेंगे, मेरे पास तो कोई नहीं है। मैं तो बाबा खाटू श्याम की कृपा से, उनके ईश्वर, उनकी आशीर्वाद से आप जनता का आशीर्वाद लेते हुए बोल रहे हैं। मेरे जनता हो और जनता ही वोट देती है, जनता ही बनाती है। मुझे विश्वास है वो कितने नेता लेके घूमे, लेकिन जनता का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। जनता के आशीर्वाद के पार पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। मैं एक बार आप सभी ग्रामवासियों को सबसे आह्वान करता हूं कि अपन ने 2003 में जब प्रमोद भैया को अपन ने नीदरलैंड जिता सकते हैं तो अपन नरेश मीणा को भी अपन नीदरलैंड जिता सकते हैं। वही 2025 की रिप्ले अपन को करना है। 2003 में अपन ने की थी, 2003 में जो गलती करी वैसी गलती तो जिंदगी में मत कर लेना। उस चोर को उस भ्रष्ट को बनाया जिसने जनता को बदनाम कर दिया पूरे हिंदुस्तान में कि जनता वाले चोर को वोट देते हैं। किसको? चोर को। अब वो पश्चाताप करने का समय है। लेकिन वो राजेंद्र जी बुढ़ा साहब ने एक बात कही थी कि हाड़ौती की धरती कमाल की है। हाड़ौती की धरती ने 3 तरह के लोग पैदा किए। ये हाड़ौती की धरती वो भी धरती है जिसमें भरत सिंह जी कुंदनपुर जैसे राजस्थान का सबसे ईमानदार नेता भी हाड़ौती ने दिया। राजस्थान का सबसे भ्रष्टतम मंत्री प्रमोद जैन भाई भी हाड़ौती ने दिया। और अब जनता के लिए लड़ने वाला लड़ाका नरेश मीणा को भी हाड़ौती की जनता विधानसभा में भेजेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। गाड़ी में